हम जिस मिशन पे जा रहे हैं उसका रास्ता भी आसान नहीं है. It's gonna be difficult. And what is that? What is that? Girls, We are going to the Rainbow Mountain! फाइनली हम लोग बेस कैंप के करीब पहुंच चुके हैं. बेस कैंप बिल्कुल मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है. यहाँ पे हम लोग रुके नाश्ता करने के लिए. बेसिकली हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे ताकि हम टाइमली पहुंचे और टाइमली वापस आए. अब हम इतने सारे हो गए हैं और आप लोग अब हमारी टीम है. और हम सब अब मिलके जाएंगे Rainbow Mountain! Hi everybody! Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafi Aslam. हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रिजर में. हम मीन्स वी ऑल गर्ल्स राइट हियर एट रिजर. और आज हमारे लिए बहुत स्पेशल डे. स्पेशल डे किस लिए मैं अभी बताती हूँ आपको. बेसिकली रिजर एक ऐसी जगह है जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अनडिस्कवर्ड एरिया है. और हम सब का डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का और डिस्कवरी राइड टीम का बेसिकली मिशन ये है इस बार कि हम रिजर के उन इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं और अनडिस्कवर्ड है. और आपको पता है कि जो इलाके अनएक्सप्लोर्ड होते हैं उनके रास्ते जो है वो आसान नहीं है. तो अभी आज हम जिस मिशन पे जा रहे हैं उसका रास्ता भी आसान नहीं है. It's gonna be difficult. And what is that? What is that? Girls, We are going to the Rainbow Mountain! Yes! Actually, we are really excited. Rainbow Mountain के हवाले से थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. बेसिकली रिजर में जो यासीन वैली है वहाँ पे मौजूद है रेनबो माउंटेन. और व्हेन वी सर्च फॉर इट तो हमें कोई बहुत ज़्यादा इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. हमें अंदाज़ा है कि इट्स गोना बी डिफिकल्ट बिकॉज थ्रू लोकल्स वी गॉट टू नो कि इसकी हाइट जो है वो अच्छी खासी लंबी है. कोई 5 से 6 घंटे की है. और लोकल्स के हिसाब से थोड़ा सा टाइम कम की होगी. लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी. और इसका ट्रैक भी अच्छा खासा डिफिकल्ट है. एंड वी डोंट नो सच पीपल कि उसके पहले दे हैव बीन टुगेदर देयर और नॉट. But we girls, we all are ready to explore Rainbow Mountain! आज हम जा रहे हैं रेनबो माउंटेन्स की तरफ. रेनबो माउंटेन्स के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता. हमने सिर्फ इंटरनेट पे इसकी एक तस्वीर देखी थी और हमने सोचा क्यों ना हम इसको जाके डिस्कवर करें. ये मौजूद है रिजर के अंदर यासीन वैली में. और अभी तो हमारी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हुई है. ट्रैक फिलहाल कोई खास मुश्किल नहीं है बट वी आर होपिंग कि आगे भी ऐसे रहेगा, हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. इस टाइम मैं हूँ डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के साथ. हम जा रहे हैं रेनबो माउंटेन की तरफ. हम निकले हैं सुबह 6 बजे और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी. लेकिन अब जो है वो हमारे सूरज सर पर है और हम रवा दवा हैं रेनबो माउंटेन की तरफ. तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा. तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. जब हम आए रिजर तो हमने यहाँ पे हमें पता चला कि रेनबो माउंटेन्स भी कोई चीज़ है. तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि यार मुझे तो जाना है. लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी एक ट्रेजेडी भी है. मुझे है थोड़ा सा सांस का मसला जिस वजह से मेरी टीम ने मेरा ख्याल के तौर पर मुझे बोला भी कि मिस आप रहने दें, आप हमारे बेस कैंप में स्टे करें. बट मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो ज़िद्दी हूँ, मैं तो जाऊँगी रेनबो माउंटेन्स पे देख के आना है क्या आखिर. और अभी तक का हमारा सफर है ना वो बेहतरीन चल रहा है. राइट गर्ल्स? यस. तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं अभी तक सो फार. अभी तक बड़ा अच्छा भी चल रहा है. तो मैंने सोचा हम जा रहे हैं तो जाते जाते साथ साथ आपको रास्ते के हवाले से ब्रीफ करते हैं कि इन केस इफ यू गाइस वांट टू जॉइन तो यू कैन. तो रास्ते इसका थोड़ा इस तरह से है कि अगर आप गिलगित से आए टुवर्ड्स यासीन वैली
तो वहाँ से आप आते हैं गाँव की तरफ जिसका नाम है कुर्कुती। अच्छा, डिस्टेंस भी थोड़ा सा बता देती हूँ। तकरीबन यासीन वैली आते वक्त आपको लगेंगे 4 घंटे। वहाँ से जो गाँव है वो आगे थोड़ा सा ट्रैक जो है ना वो जीप ट्रैक है बेसिकली, तो आपको वहाँ तक लगेंगे 2 घंटे, जो कि कुर्कुती गाँव है। वहाँ से आपने अपना ट्रैक शुरू कर देना है और अभी जो है हम उसी ट्रैक पे राइट नाउ, और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स बेस कैंप। और फिर बेस कैंप से जो है वो आपका प्रॉपर रास्ता शुरू होता है टुवर्ड्स रेनबो माउंटेन। और तकरीबन कह लें कि आप जो गांव है कुर्कुती, वहाँ से अगर बेस कैंप की बात करें ऑलमोस्ट जो है वो 1 घंटा लगता है। और उसके बाद ऊपर रेनबो माउंटेन तक जाने के लिए तकरीबन आप अंदाजा कह सकते हैं 3 घंटे लगते हैं। मजीद जो है डेफिनेटली जब हम जाएंगे तो आपको बता देंगे। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। आर यू गर्ल्स एक्साइटेड? हम लोग बेस कैंप के करीब पहुंच चुके हैं। बेस कैंप बिल्कुल मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे हम लोग रुके नाश्ता करने के लिए। बेसिकली हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे ताकि हम टाइमली पहुंचे और टाइमली वापस आए। ट्रैक करते हुए अच्छा खासा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट घंटा हो गया, तो हमने सोचा कि पहले नाश्ता कर ले, अपनी एनर्जी बहाल कर ले और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। और आप देख भी सकते हैं हमारी लड़कियां जो हैं, बहादुर लड़कियां एंड फुली रेडी एक्सप्लोर रेनबो माउंटेन्स। लेकिन उससे पहले नाश्ता बना रही हैं, चाय तैयार कर रही हैं। लड़कियां जो है लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके लेकर आई हैं और महानूर और मारिया जो है अच्छा सा नाश्ता करके हम जान बनाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे बेस कैंप से गुजर के टुवर्ड्स रेनबो माउंटेन्स। फिट है? ऑल सेट? मन दी मौज विच हसना गिरना दिल की रखना कंधे कंधे मैन पर किसे दी मंदानी डोलना चन दी चांदनी चंदे कंधे मन दी मौज विच हसना। ओके एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर रेनबो माउंटेन। तो अब बस हम थोड़े घंटों बाद पहुंच ही जाएंगे वहां पर। हमने नाश्ता भी कर लिया है और अब बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। बहुत मजा आ रहा है। कुछ लोग थक भी गए हैं, कुछ लोग बिल्कुल मोटिवेटेड हैं पहुंचने के लिए और हम कुछ घंटों बाद पहुंच जाएंगे। तो बस अब थोड़ा रास्ता है, आगे बढ़ते हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। गाना भी अभी हमने काफी गा लिया है और गाते गाते जा रहे हैं और बातें करते करते बस हम पहुंच ही जाएंगे। टूरा का पोशी के संदूर के नंगा पर्वत के अपना रुतबा जान के है हम गिलगित बल्तिस्तान के। कैसे आप खैरियत से हैं? बहुत प्यारा गा रहे थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया। थैंक यू। आप लोग यहाँ पर कैंप कर रहे थे? जी बेसिकली ये जो मीडोज है ये मकूली मीडोज है। बेसिकली यहाँ कैंपिंग साइट्स है, तो हम यहाँ पे अभी कैंप लगा के यहाँ बैठे हुए।
तो हम आपको भी वेलकम कर रहे हैं इस खूबसूरत से मीडोज में। भाई हम तो बेसिकली आए हैं रेनबो माउंटेन के लिए ना। रेनबो माउंटेन जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, जो कि हम लोकल ज़बान में उसको गिलाम हेरिश कहते हैं। जी, उसका मतलब लोकल ब्रूशेस में ये है कि मतलब हमारे यहाँ एक कारपेट बनती है ना, तो डिफरेंट कलर्स को मिला के, तो एग्जैक्ट उसी के यानी शेप में वो जो माउंटेन है उसी तरह खूबसूरत है जिस तरह की आप रेनबो को दूर से देख रहे होंगे कि उसमें फिर डिफरेंट कलर यानी टाइप्स के कलर है। तो बेसिकली इस टाइप की यानी रिसेंटली ये डिस्कवर हुई है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप सारे माशाल्लाह लड़कियाँ आए हुए हैं, तो बिल्कुल तो हमसे जो हो सकेगा आपकी हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम प्रोवाइड कर लेंगे। इसमें हम अपने मतलब खुशी से आपकी हेल्प कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। रेनबो माउंटेन तक आपकी गाइड हम करना चाहेंगे। That is great. ये तो बेहतरीन हो जाएगा। वैसे तो हम तो जा ही रहे थे, हमने तो चले ही जाना था, but this is great कि अगर हमारे साथ लोकल सपोर्ट हो जाएगा, इतने सारे अगर होंगे, हम तो मेरा ख्याल से हम ज्यादा बेसिकली आसानी से कर लेंगे। नहीं, इंशाल्लाह आपको बहुत शुक्रिया, आपने ऑफर किया हमें, बिल्कुल तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ज़रूर हम मदद करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, बिल्कुल, वी आर रेडी। ओके, एग्जैक्टली रेनबो माउंटेन जो है वो इसके पीछे है, लेकिन अभी जाते जाते आप देख रहे हैं कि बारिश इतनी तेज होना शुरू होती है। बारिश के साथ साथ जो हल्की हल्की स्नो होती है ना, वो भी होना शुरू होती है। वेदर हम एक्चुअली चेक करके निकले थे, वेदर की सिचुएशन ये थी कि शाम में जाके उसने ख़राब होना था, बट एक्चुअली अभी पूरे जो है काले बादल होके अच्छी खासी बारिश होना शुरू होती है। हम सुबह से निकले हुए हैं, एक्चुअली हम लोग सुबह 6 बजे से निकले और हमें 4 बज चुके हैं। स्टिल वी फील लाइक हमने भी सारा ऊपर से क्रॉस करके वो पहाड़ क्रॉस करके और हमने दूसरी तरफ रेनबो माउंटेन के लिए जाना है। चूँकि अब वेदर कंडीशन ऐसी हो चुकी हुई है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। पहले 3 लड़कियों ने ऑलरेडी क्विट कर दिया क्योंकि हाइक इसकी बिल्कुल आसान नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट थी। अभी रास्ता जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाना है क्योंकि बारिश नहीं रुक रही और काफ़ी टाइम से हो गई। हमने एक्चुअली थोड़ा देखा भी था, वेट भी किया था कि हो सकता है बारिश थोड़ी कम हो जाए, हम शायद ऊपर जा सके, लेकिन ऐसे कोई आसार नहीं है। हर तरफ जो है काले बादल हैं और अच्छी खासी धुंध है, बारिश में शुरू गया, तूफान में एक्चुअली बदल गया। तो इट इज द राइट डिसीजन टू गो बैक राइट नाउ। रेनबो माउंटेन कौन जाएगा? We are back from the Rainbow Mountain और अभी इस वक्त हम लोग अपने होटल में मौजूद हैं. We all were sitting all together, so we thought to have a conversation which actually we all were having. So we thought to tell you guys also कि आज पूरे दिन में क्या हुआ हमारे साथ and why we were not able to reach Rainbow Mountain. हम लोग जब ये ट्रिप प्लान कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से अपने साथ कुछ ख़वातीन को लेकर जाएंगे, उस टाइम पे हमारा एक मेन मोटिव था दैट वी हैव थॉट ऑफ, जो कि हमारे पूरे प्लान का एक मेन यू कैन से दैट वाज द पार्ट, कि हम सब लड़कियां मिल के रेनबो माउंटेन जाएंगे. सो दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. मेरे ख्याल से सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जितनी भी लड़कियां हैं, सब लोग भी ऑल वर मैक्सिमम एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि बाकी सारी तो चीज़ें थी. ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट की थी, हमने भी कोशिश की थी कि हम बहुत सारी और जगहों पे जाएंगे जो कि एक्सप्लोर नहीं है, विच वाज एक्चुअली रेनबो माउंटेन वाज वन ऑफ देम. और इसके लिए तो हम सब लोग वी वर लाइक सुपर एक्साइटेड कि अच्छा हम सारी लड़कियां जो है मिल के उसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, एंड वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि हम रेनबो माउंटेन नहीं जा सके.
हम इतनी दूर जाके रेनबो माउंटेन के बिल्कुल करीब जाके हम वहाँ तक नहीं जा सके, we have to get back. So it's quite disappointing for all of us. We are not happy with this, but of course this was meant to be done. ये शायद लिखा इस तरह से हुआ था, इसको होना ही इस तरह से था. I don't know what to say, but that's what I felt. Also the main reason, let's talk about the reason, girls. तो सबसे पूछते हैं, everybody is going to tell you guys what actually has happened to us, how it was the whole time. So let's see, that's what I'm just going to say for right now. Of course मैं मारिया से सबसे पहले पूछूंगी. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पूरी जर्नी में मिस हैं, तो डेफिनेटली सब जो है थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे. आई गेस देन यू गाइज विल ऑल्सो बी एबल टू नो व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड टू अस. मारिया, I think I'm a little bit sad कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सके, but at the same time that's okay because things happen the way they are meant to happen as well. Actually, I think वेदर जो थी हमने उसको प्रॉपर्ली शायद प्रोटेक्ट नहीं किया था, या हमें पता नहीं था कि कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाएगा. हम लोग जब ऊपर जा रहे थे तो बहुत बारिश शुरू हो गई थी. और अच्छा, शुरू में तो मौसम सही रहा था ना, बहुत अच्छा मौसम रहा था, आगे एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके खराब हुआ था बेसिकली. या शुरू में तो खैर इट वाज एब्सोल्युटली फाइन. काफ़ी धूप थी, हम लोगों को एक्चुअली गर्मी भी लगना शुरू हो गई थी. तो आई मीन वी वर वेयरिंग आवर जैकेट्स, वी इवन टुक ऑफ आवर जैकेट्स. बट फिर जब बारिश शुरू हुई तो बारिश के साथ बहुत तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई थी. एंड आल्सो डिड यू गाइस नोटिस कि आप लोग साथ ही थे, बारिश हो रही थी लेकिन साथ साथ हल्की हल्की जैसे बर्फबारी उस तरह से नहीं हो रहा था. It was also happening. Yeah, that happened, but that was I think a very beautiful part. that was लेकिन अगर हम उसमें रहते ना तो हमारी कुल्फियाँ जमी होनी थी जैसे वो नमरा गेरी होती है. Yeah, another thing I also think जो कि हम लोगों ने किया था, हम लोग बहुत properly कपड़े नहीं पहन के गए. The reason was because we didn't know कि weather is going to be that way. Actually, so some of us didn't have jackets, which wasn't like a feasible thing अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर जाते तो. So yeah, I think that was one of the things जिसकी वजह से we took the decision to come back. It was a collective decision, so that's fine. But yeah, I'm hopeful for the next time. Let's see. Yes, of course. और मारिया सिर्फ दुखी नहीं थी, मारिया को एक्चुअली गुस्सा आया था. You guys know that. मारिया गुस्से में यूं करती नीचे तक गई कि मैं थोड़े टाइम के बाद जाके then I had a conversation with Maria and then we talked about it. This was the exact conversation that we had, that we're going to come back again. Yeah. Let's come to Namra. नम्रा से पूछते हैं कि नम्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट वाज अबाउट योर जर्नी, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड सो फार. अच्छा, सैड तो मैं भी हूँ मारिया की तरह, जिस तरह सब थोड़ा सैड है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत मोटिवेटेड थे जिस तरह हमारी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. तो बहुत स्टार्टिंग हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और जो कुछ मैंने प्लान किया हुआ था कि हम पहाड़ों के सामने इतना एंजॉय करेंगे, वो सब कुछ हमने बहुत किया. That's true. लेकिन नहीं पहुंच सके, उसका दुख है. लेकिन जो पूरा जो हमने हाइकिंग को एंजॉय किया है, वो एक पॉजिटिव पार्ट है जो हम नहीं भूल सकते. हम वहाँ पहुँच भी जाते, लेकिन हम जो चीज़ें जो बीच में हमने जो इन्जॉयमेंट की, जिस तरह एक दूसरे को हमने सपोर्ट किया थ्रू आउट हाइकिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम जिस तरह हाइट पे पहुंचते जा रहे थे तो हमारी जो हार्ट बीट इतनी फास्ट होती जा रही थी. मैंने फर्स्ट टाइम इतने कानों तक सुना था, धक 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 इस तरह की साउंड पूरे कानों तक आ रही थी. इतना खूबसूरत व्यू था, तो हम बातें कर करके मिस नहीं कर सकते थे उस मोमेंट को एंजॉय करना. और फिर जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो बहुत पीसफुल प्लेस था. शुरू में बारिश बड़ी अच्छी लग रही थी, हाँ, लेकिन बाद में उसी बारिश की वजह से हमें वापस आना पड़ा. उस बारिश की वजह से हमें वापस आना पड़ा. लेकिन ओवरऑल बहुत एंजॉय किया. मैं इस एक्सपीरियंस को कभी भी नहीं भूलूंगी, बहुत खूबसूरत था. शानिया तो गई नहीं थी ऊपर, which was actually I guess a good decision in a way कि हम भी एक्चुअली उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे. तो व्हाट अबाउट यू शानिया? बेस कैंप जो है, मुझे लगा बेस कैंप कहीं आसपास ही होगा. खाली बेस कैंप को आते आते कोई 1.5-2 घंटा लग गया था. और फिर उससे आगे भी हम लोगों ने जहाँ पे फाइनली, हाँ, हमने एक जगह रुके, जब नाश्ता किया, और उसके बाद हम लोगों ने फाइनली जब अपना एक जगह कैंप वगैरह लगाए, तो हाँ, मैंने वहाँ पे सबको कहा कि भाई मैं आगे आप लोगों के साथ नहीं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरी वजह से सब लोग स्लो चल रहे थे और टीम बाकी बहुत आगे अच्छे से जा रही थी और मैं स्लो थी. तो मैंने सबको कहा कि भाई आप लोग चले जाओ ना, मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूँगी, मतलब ज्वाइन करूँगी अगर मुझसे हो सका. डेफिनेटली नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने कहा सोचा शायद मतलब हो जाए. मतलब ऐसा भी था यार मोमेंट कि जिसमें मैं नीचे देख रही थी तो गहराई थी, ठीक है, बहुत स्टीप चढ़ाइयाँ भी थी, और ऊपर देखी थी तो पहाड़ ही पहाड़. और मैं जब साथ वालों से पूछी थी कि कितना रह रहा है, वो बस थोड़ी बार बात ये आती थी कि बस 1.5 घंटा रह गया, 1.5 वो 1.5 ही नहीं खत्म हो रहा था. ठीक है, Which was so true actually. As I said again, it was actually a good decision that we've taken up earlier that we haven't went there. Mahnur. जब हम लोग जा रहे थे
और जाते जाते जो सारा रास्ता था काफ़ी अच्छा गया। हम लोगों ने जो नाश्ता किया वहाँ पे जाके, नाश्ता हम लोगों ने खुद बनाया, ठीक है, तो वो बहुत एक प्यारी मेमोरी है। उस तक पहुँचना ना पहुँचना वो एक सेपरेट चीज़ है, बट वी ऑल ट्राइड हार्ड, ठीक है, सबने तो सबने अपना बेस्ट दिया, सबने बेहतरीन कोशिश की, तो उसके बीच में जितनी भी हमारी मेमोरीज बनी है वो बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करते करते जितना ऊपर जाते जा रहे थे, तो वेदर कंडीशन सबने बताई है, ठीक है, वो वेदर कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही थी और हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी वापस आने की, ठीक है। अगर हम लोग और भी ऊपर जाते, जैसे अरीशा की तबीयत खराब हो गई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अभी तो फिर भी हमारी बचत हो चुकी थी, लेकिन अगर हम ऊपर चले जाते मौसम बहुत ज़्यादा और ख़राब होता और फिर हमारे लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स ऊपर से शाम हो रही थी और रात में आए वैसे हम वापस में आते थे, रात हो गई थी, बट अगर हम बारिश के सिचुएशन में रात में वापस आते तो यू कैन इमेजिन कि हमारे लिए और कितना डिफिकल्ट होता। एग्जैक्टली, अब वापस आते आते जितनी बारिश की वजह से जितना वो सारा जो मिट्टी थी वो इतनी क्या कहते हैं स्लिपरी हो गई थी कि हम लोग डिफिकल्ट फॉर अस टू कम डाउन। एग्जैक्टली, तो वो कितनी दफा हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ना गिरा हो, ठीक है, वापस आते हुए हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ना गिरा हो, कम से कम 2 या 3 दफा तो हम लोग गिरे हैं। रूबी? अच्छा, मुझे दुख बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जो रास्ता था और जिस तरह से हम लोगों ने वो रास्ता सफ़र मतलब तय किया ना, वो बहुत खूबसूरत था, तो इसकी वजह से वो तो भूल ही जाओ ना कि जैसे कि हम लोग पहुँच जाएंगे तो वो कैसा होगा। और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा आगे भी थी, लोकल के साथ थी ना, तो मुझे था कि हम जल्दी से पहुँच जाएंगे, लेकिन जब बारिश इतनी काफ़ी तेज़ हुई तो मुझे लगा आप लोग पीछे कुछ रुक गए थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना नहीं। मुझे लगा, मैंने दिल किया कि मैं यहीं पर बैठी रहूँ ना, क्या मैं इतना पीछे जाऊँ फिर वापस आऊँगी, लेकिन फिर आप लोग ज़्यादा टाइम वहाँ पर रुके रहे तो फिर मैंने सोचा पीछे जाना पड़ेगा ना मुझे। जब मैं पीछे आई तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं भी आगे नहीं जाना, वापस हम लोगों ने जाना है, आगे नहीं जा सकते क्योंकि वेदर ही ऐसा कि हम जा ही नहीं सकते। ऊपर से अरीशा की भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। मुझे तो ऑनेस्टली बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। हम लोगों ने तो पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन वो वेदर कंडीशंस ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से थी। मतलब ठीक है, वेदर में थोड़ा बहुत था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाना था, बट उसका ज़्यादा वर्स होना, वो स्नोफॉल होना, वो सब अल्लाह की तरफ से था। तो मुझे जो है ना, इस चीज़ पे तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे इस वजह से भी अफसोस नहीं है क्योंकि वो जो जर्नी थी ना पूरी, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने वाकई में उस दिन ज़िंदगी को खुल के जिया है। मतलब वो जो व्यूज़ थे, वो जो मेमोरीज थी, वो जो मेरा रॉक के ऊपर चढ़ के इतने बड़े माउंटेन्स को देखना, वो वुसअत जो कायनात के अल्लाह ने बनाई है, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी में पहली बार सांस ली है। यस, आई फेल्ट दैट पीस, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और मतलब मैं उस मेमोरी को नहीं भूल सकती। रेनबो माउंटेन तक अगर हम नहीं भी पहुंच सके तो क्या हुआ, ज़िंदगी जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि मतलब हर एक्सपीरियंस जो होता है ना वो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा नहीं कर सके तो क्या हुआ, कहते हैं ना गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में तो अभी गिर गए कोई बात नहीं, दोबारा फिर हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर सबमिट करेंगे और इंशाल्लाह मिल के करेंगे। इसी के साथ आई रियली वांट टू ऐड ऑन कि फेलियर्स हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन फेलियर्स के साथ साथ आपको जो होप है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज होप इज समथिंग विच एक्चुअली लीड्स यू टू सक्सेस। सो वी स्टिल हैव अ होप फॉर गुड इंशाल्लाह, and we're just going to do it inshallah. So I just want to say Allah Hafiz to all of you guys. Inshallah aapse mulaqat hogi at some other beautiful destination with all of these girls with Team Discovery Ride, where we are going to explore much more. Tab tak ke liye take care of yourself, keep watching Discovery Ride with Rafi Aslam and keep watching Discover Pakistan. Discover Pakistan, sabse pyara Pakistan.